नंदी जब एक शिशु अपने पैरों पर पहली बार खड़ा चलने का प्रयत्न करता है तो हम उसे गिरने देते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम उससे प्रेम नहीं करते या हमें उसकी चिंता नहीं, अभी तो इसलिए क्योंकि हमें यह पूर्व विदित होता है कि चलने की प्रक्रिया में गिरना तो संभव है। यदि गिरने से भयग्रस्त हम उसे चलने नहीं देंगे तो वो अपने जीवन में कभी चलना नहीं सीख पाएगा। यदि तुम जैसा विद्वान ही लोभ और अहंकार से मुक्त नहीं हो सके तो जनसाधारण के लिए तो यह असंभव होगा। तुम जैसे ज्ञानी को समाज के लिए उदाहरण बनना चाहिए, समाज का मार्गदर्शन करना चाहिए ताकि अन्य व्यक्ति तुमसे प्रेरित हो सके। भगवान भी धर्म के अनुपालन से परे नहीं। भगवान को भी अपनी सत्यनिष्ठा और अपनी अनुकंपा को समय समय में अपने भक्तों के समक्ष प्रतीत करना पड़ता है। अपने भक्तों के समक्ष उसे सिद्ध करना पड़ता है। भगवान भी उनकी विशिष्ट समस्याओं और उनकी विपरीत परिस्थितियों का उत्तरदायी भी है। अतः जब तक पुरुष और स्त्री अपनी सभी भावनाओं, कुंठाओं, अहंकार, लोभ और मोह का त्याग नहीं करते, परस्पर स्नेह अवरुद्ध ही रहता है। और इसी कारणवश मुझे इन सब का त्याग करना पड़ा। मेरे लिए मनुष्य बनना संभव है। मुझे सदैव मनुष्यों की चिंता रहती है। मैं उनकी सहायता भी करता हूं, परंतु मैं कदापि मनुष्य नहीं बन सकता। मनुष्य और मेरे बीच शमशान की एक सीमा है। तुम सोचते हो कि जो नहीं है उसका दमन करना असंभव है, किंतु विस्मृति के दैत्य तुम ये भूल गए, जो नहीं है वो भी मुझ में ही विद्यमान है। कौन कहता है कि केवल भक्तों को ही भगवान से कुछ चाहिए होता है? भक्तों की श्रद्धा शक्ति बन के ईश्वर के ऐश्वर्य में वृद्धि करती है। भक्तों का विश्वास ही तो ईश्वर को परिभाषित करता है। भक्तों की भक्ति के बिना भगवान की मूर्ति भी पाषाण है। एक जननी पुत्र का ध्यान अपने प्राण की भांति रखती है। पुत्रों का भी यही कर्तव्य होता है कि वह अपनी माता की रक्षा अपने प्राण की भांति करे। किंतु सत्य तो यही है ब्रह्मा कि टूटे हुए पत्ते पुनः पेड़ से नहीं जुड़ते। उसी प्रकार कटे हुए अंग को शरीर में स्थापित करना असंभव है। यही आपके रचाए हुए संसार का नियम है। यही इसके निरंतर सृजन का आधार भी है। जब जब भक्त भगवान का ध्यान करता है तब तब भगवान भक्त का ध्यान रखते हैं। किंतु जिस क्षण भक्त भगवान का ध्यान नहीं करता तब भी भगवान भक्त का ध्यान रखते हैं। प्रकृति से उत्पन्न हुई प्रत्येक वस्तु में ये पंच तत्व एक संतुलित मात्रा में उपस्थित होते हैं। इनका आपसी तालमेल इनका संतुलन बनाए रखता है। सत्य तो यह है पुत्र कि कोई भी कुछ भी इन पंच तत्वों से परे नहीं। यदि एक मां अपनी संतान को जन्म देती है तो संतान भी अपनी मां के अस्तित्व हेतु अनिवार्य है। स्त्री जब संतान को जन्म देती है तो उसे ज्ञात होता है कि मातृत्व क्या है, मां के दायित्व क्या है, मां होने के सुख क्या है। माता पिता दोनों ही वात्सल्य, धैर्य, त्याग और निस्वार्थ प्रेम के महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से समझ पाते हैं। संतान और अभिभावकों के बीच ये चक्र जीवन भर निरंतर चलता रहता है। प्रभु, व्यक्ति कुवृत्तियों की ओर जा रहा है या सद्वृत्तियों की ओर, ये निर्धारित कैसे होगा और उसे ये ज्ञात कैसे होगा? दूसरों की उपलब्धि से जिस दिन तुम्हारा मन उसी की भांति प्रसन्न नहीं हुआ तो ये समझ लो कि सद्वृत्तियों का मार्ग छूट रहा है। जिस दिन दूसरों की उन्नति देखकर
तुम्हारा मन स्वयं प्रफुल्लित होना ही बंद हो जाए। ये समझ लो कि तुम्हारे मन में पैशाचिक वृत्तियों का निवास आरंभ हो चुका है। मैं तो वैरागी, ना सम्मान का मोह, ना अपमान का भय, ना शत्रु, ना मित्र, ना कोई अपना, ना पराया, ना इस संसार से कुछ लेना, ना कुछ देना। पर जब कभी धर्म के नाम पे किए जाने वाला आडंबर पक्षपात का आधार बनेगा, मैं उसका विनाश अवश्य करूंगा। महाशिवरात्रि का व्रत विशेष फलों को प्रदान करने वाला है। इस व्रत को रखने से पुरुषों की सारी मनोकामनाएं पूरी हुई, सुहागन स्त्रियों का सुहाग हमेशा बना रहेगा और तुम्हारी लड़कियों को मनचाहा वर मिलेगा। यदि तुम जैसा विद्वान ही लोभ और अहंकार से मुक्त नहीं हो सके तो जनसाधारण के लिए तो यह असंभव होगा। तुम जैसे ज्ञानी को समाज के लिए उदाहरण बनना चाहिए, समाज का मार्गदर्शन करना चाहिए, ताकि अन्य व्यक्ति तुमसे प्रेरित हो सके। कौन कहता है कि केवल भक्तों को ही भगवान से कुछ चाहिए होता है? भक्तों की श्रद्धा शक्ति बन के ईश्वर के ऐश्वर्य में वृद्धि करती है। भक्तों का विश्वास ही तो ईश्वर को परिभाषित करता है। भक्तों की भक्ति के बिना